नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विद एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खुलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह आप इसमें रूबरू हो रहे हैं अपने चिर परिचित दोस्त, मेंटर एवं एजुकेटर एपी सर के साथ। तो दोस्तों चलिए इस समय हम उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं जो कि एक बहुत बड़ा विवादास्पद है, लेकिन चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और बताने की कोई जरूरत है नहीं कि आपका चिर परिचित जो है लेखपाल का रिजल्ट जो है काफी इंतजार के बाद कल शाम को देर शाम को घोषित कर दिया गया। दोस्तों, कोई भी रिजल्ट जब आता है तो अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम होता है। कारण ये होता है कि कोई ना कोई उसमें सेलेक्ट जरूर होता है। जो सेलेक्ट होता है उसके लिए कैरियर की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, और जो नहीं सेलेक्ट होता है उससे उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेखपाल का रिजल्ट वीडियो के एग्जाम की तरह ये भी शुरू से विवादास्पद रहा है। विवादास्पद क्यों रहा दोस्तों, बताने की जरूरत है नहीं। पेपर लीक को लेकर के, पेपर लीक के अफवाहों को लेकर के, कोर्ट कचहरी को लेकर के, और बाद में रहा साहब कसरत कब पूरा हो गया जब एसटीएफ ने एक गोपनीय जांच में पाया कि इसमें लगभग 13,000 लोग जो हैं संदिग्ध हैं। वो कहीं ना कहीं नकल में या अनफेयर मींस के प्रयोग में संदिग्ध पाए गए हैं। तो एक तरह से उन लोगों के लिए एसटीएफ ने सिफारिश की कि इनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाए और इनके रिजल्ट को रोका जाए। ये जांच के विषय है। यूपी ट्रिपल एस भी इस मामले में काफी सक्रिय रहा। काफी कुछ बातें एसटीएफ की तरफ से, सरकार की तरफ से और यूपी ट्रिपल एस की तरफ से कहा गया। तो ऐसा लगा, स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि शायद ये 13,000 जो लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनको जो है उनके कॉपी का मूल्यांकन नहीं होगा और उनको जो है इस जो है पूरी परीक्षा प्रक्रिया से एक तरह से बाहर कर दिया जाएगा। कारण है कि एसटीएफ ने जो अपनी जांच रिपोर्ट दी थी वो काफी छानबीन के बाद दी थी। तो उम्मीद यही थी, बच्चों के लिए भी सकारात्मक संदेश गया जब यूपी ट्रिपल एस की तरफ से बयान आया, एसटीएफ की तरफ से बयान आया, तो बच्चों को ये लगा कि जो ये 13,000 संदिग्ध लोग हैं इनकी परीक्षा की मुख्य धारा से किनारे कर दिया जाएगा। तब लड़कों को ये लगा कि अब जो है चूंकि गलत लोग बाहर हो गए हैं तो इसलिए मेरिट भी कम जाएगी, और जो भी अच्छे बच्चे थे उन्होंने उम्मीद लगा रखा कि इस बार हमारा लेखपाल में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। सीधी सी बात है, जो मेहनत करेगा वो अपेक्षा भी करेगा। ये सबको होती है, पूरे समाज को होती है, हमको भी होती है, सबके लिए होती है। इसीलिए काफी जो भी अच्छे लड़के थे जिनका पेपर अच्छा हुआ था, जो भी 70+ कर गए थे, वो यही इंतजार कर रहे थे कि हमारा जो है सिलेक्शन इस बार जरूर होगा, हमको डिग्री के लिए जरूर बुलाया जाएगा। इसीलिए वो काफी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार भी कर रहे थे। काफी धरना प्रदर्शन, काफी मांग, इकाना या किसी स्टेडियम में लड़कों द्वारा पोस्टर लहरा करके अपने रिजल्ट की मांग करना और इस बात को पूरे विश्व स्तर पे कमेंट किया जाना, अपने आप में विश्व के पत्रकारों द्वारा भी इंटरेस्ट लिया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। जो भी रहा, कोई इशू ये बहुत बड़ा नहीं था। जो आई बात वो चली भी गई, बट सबसे बड़ा इशू तब बनता है जब कल शाम को रिजल्ट आता है और रिजल्ट के आने के साथ ही रिजल्ट आने की तो चर्चा इस पे रही कि भाई 8,500 जो लेखपाल का चिर प्रतिष्ठित रिजल्ट था वो आ गया, क्योंकि इससे 8,500 लोगों को एक ठीक ठाक रोजगार मिलने वाला था, वो भी सरकारी रूप में। लेकिन रिजल्ट के साथ ही एक बहुत बड़ा विवाद का गुबार भी उसके साथ आया, और विवाद ये बढ़ा मेरिट को लेकर के। और फिर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसमें लड़कों के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो इसमें 13,000 संदिग्ध लोग थे उनका भी रिजल्ट आया है, जैसा कि लोगों का कहना है, लड़कों का ऐसा कहना है।
उसकी सबसे बड़ी बल तब मिला जब यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो नोटिस निकाला गया उसमें कहीं भी इस चीज का उल्लेख नहीं किया गया कि आखिर में 13,000 जो संदिग्ध थे उनके बारे में हमने क्या एक्शन लिया। उनको परीक्षा की मुख्य धारा से बाहर कर दिया या उनको परीक्षा में ही शामिल किया है। कारण यह है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो शुरू में बयान दिए गए थे उससे बच्चों को यही लगा था कि 13,000 संदिग्ध लोग परीक्षा की मुख्य धारा से बाहर हो गए हैं। लेकिन इस चीज के बारे में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा किसी भी नोटिस में कल जो रिजल्ट के साथ ही आया चर्चा नहीं की गई। हाँ, एक जगह पे सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये कहा गया कि इसमें जो दो छात्रों का जो रिजल्ट है वो प्रोविजनल है। अब वो प्रोविजनल किस संदर्भ में है कुछ अता पता नहीं, कुछ खास नहीं, कुछ क्लियरिटी नहीं। अगर दो लोगों को मान लिया जाए और 13,000 लोगों से तुलना की जाए तो इसका मतलब यह है कि ये 2 लोगों के बारे में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा विचार किया गया है, बाकी जो 13,000 लोग हैं उनके बारे में कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा है। विवाद यहीं से बहुत बड़ा जन्म होता है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये भी आरोप लगा रहे हैं शायद उनके आरोपों में दम है, और दम है तो कितना दम है वो तो बाद में ही पता चलेगा। बट अगर कुछ ना कुछ आरोप लग रहे हैं तो उसमें ना कुछ जरूर बात है। और अच्छा होता यही यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पहले ही क्लियर कर दिया जाता तो ये शायद विवाद जन्म नहीं लेता। और इस विवाद के जन्म लेने का कारण ये भी है कि 8,500 वैकेंसी के अगस्त लगभग 27,500 27,500 लड़कों को लगभग डीबी के लिए बुलाया गया है। लगभग 3.5 गुना लड़कों को डीबी के लिए बुलाया गया है। इसके बावजूद भी जो अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 75 के आसपास है, जो कि एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और शायद यही कारण है बच्चों का आरोप लगाना, बच्चों के द्वारा अपने बातों को यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा समझाना कि आप ये बताइए कि आखिर में आपने 13,000 लोगों के बारे में क्या किया। दोस्तों, मैं यहां स्पष्ट कर दे रहा हूं कि 75 प्लस कट ऑफ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कारण है कि आजकल के लड़के पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू सिर्फ यही है कि आखिर में क्या इसमें 13,000 जो संदिग्ध हैं कि नहीं, उनको इस परीक्षा से बाहर रखा गया है, मूल्यांकन से बाहर रखा गया है कि नहीं। दोस्तों, सबसे बड़ी कमी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यही रही कि उसने इस चीज के बारे में नोटिस में उल्लेख नहीं किया, मौन साधे रखा। कम से कम इसको स्पष्ट कर देना चाहिए था। अब दोस्तों, रिजल्ट के साथ ही बहुत बड़ा विवाद भी आया सामने। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि 79 के आसपास हैं, 80 से बिलो हैं। उनके दिमाग में अभी यही दिमाग में अभी से यही घर कर गया है कि भले हम डीबी के लिए बुलाए गए हैं लेकिन हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। उनकी यही सोच है कि 80 प्लस वालों का ही फाइनल सिलेक्शन होगा। कहीं नहीं कहीं उनके सोच में दमखम भी है। निश्चित रूप से बात है, 8,500 वैकेंसी है, 27,500 लोगों को बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी भावना एक घर कर गई है। और सबसे बड़ी बात है उनके दिलो दिमाग में बसना कि हम केवल डीबी के लिए बुलाए जा रहे हैं, महज औपचारिकता है, हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात मूव कर रही है कि 13,000 जो संदिग्ध लोग हैं कहीं ना कहीं इस परीक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया में पड़े हुए हैं। और इसीलिए सोशल मीडिया पे किसी खास व्यक्ति का रोल नंबर नाम के द्वारा बच्चों से ये पूछा जा रहा है कि क्या इनका भी रिजल्ट आया है कि नहीं। तो ये किसी भी परीक्षा प्रक्रिया के लिए स्वागत योग्य कदम नहीं होता है। ये बहुत ही हास्यास्पद और बहुत सोचनीय विषय है। दोस्तों, ये जो समस्या है केवल लेखपाल के लिए नहीं हुआ है, ये समस्या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो ज्यादातर एग्जाम जो है लेकर आ जा रहे हैं उसमें समस्या आ रही है। चाहे वो वीडियो का एग्जाम जो कि रिजल्ट घोषित होने के 1-1.5 साल तक जांच चला, उसके बाद उसको कोर्ट कचहरी हुई, फिर लास्ट में रिजल्ट को
रद्द कर दिया गया। वैसे ही आप नियरेस्ट में ESI का स्कैम देखे ही होंगे, जिसमें काफी ज्यादा संख्या में संदिग्ध लड़के पाए गए। काफी कुछ संदिग्धों को बाहर भी किया गया, वहां तो बाहर कर दिया गया था, स्पष्ट भी कर दिया गया था। UPSSC के द्वारा ये स्पष्ट भी नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भी लड़कों का आरोप है कि UPSI में बहुत से ऐसे लड़के हैं जो गलत रास्ते से गए हैं। उसका भी मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा उनको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाना और प्रक्रिया को आगे बढ़ाना अपने आप में एक हास्यास्पद है और संदिग्ध मामला बनाता है। यही कुछ मामला आपके लेखपाल के संदर्भ में आ रहा है। रिजल्ट घोषित हो गया है। अगर बहुत बड़ी छानबीन नहीं होती है, बहुत कुछ खास नहीं होता है, तो निश्चित रूप से चाहे वो संदिग्ध हो या अच्छे लड़के हैं, जो टॉप के 8,500 लड़के हैं, उनका सिलेक्शन तो होगा ही। सिलेक्शन होना गलत बात नहीं है, किसी को रोजगार मिलना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत बात सिर्फ और सिर्फ ये है गलत लोगों को रोजगार मिलना। किसी भी बच्चे के स्टूडेंट्स के माँ बाप कितने खून पसीने का पैसा दे करके पढ़ने के लिए उसको भेज रहे हैं, स्टूडेंट्स दिन रात करके कितना मेहनत कर रहा है, इसके बावजूद भी अगर वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा रिजल्ट में इस बार पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो ये किसी भी सिस्टम के लिए और किसी भी समाज के लिए, किसी भी कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा विडंबना और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि विवाद हुआ है, रिजल्ट आया है, विवाद पड़ा है, विवाद का तो पटाक्षेप बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये सोचिए कि जो अच्छे लड़के हैं, अगर किसी वजह से संदिग्धों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उन पर इसमें क्या बीत रही होगी, उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, जो कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं हो पाए। ये समस्या तब आई है जब संदिग्ध अंदर है। अगर वास्तव में संदिग्धों को बाहर कर दिया गया है, जो गलत लगे हैं उनको बाहर कर दिया गया है, उसके बावजूद भी अगर मेरिट चढ़ी है तो वो कोई बात नहीं, वो स्वागत योग्य है। इससे लड़कों को प्रेरणा मिलेगी, इंस्पायर होंगे कि हमको और ज्यादा मेहनत करना चाहिए। लेकिन अगर जांच बैठाई जाती है और STF के रिपोर्ट को आधार बनाकर फिर से जांच होती है और बाद में तब पता चलता है कि नहीं, इसमें गलत लोग प्रवेश कर गए हैं, तो समझ लीजिए ये कितना दुखद की बात है, ये कितने दुख की बात है। तो दोस्तों, कुछ नहीं, जो भी हमारे मित्र, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी भाई बहन डीबी के लिए बुलाए गए हैं, वो अपना डीबी दें। और जो हमारे मित्र हैं जो अच्छे प्रयास करने के बावजूद, अच्छे मेरिट बनाने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं हुए, निराश होने की कोई बात नहीं है, दुखित होने की कोई बात नहीं है। और भी आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है उसका लाभ उठाइए और ज्यादा मेहनत कीजिए। हालांकि मैं किसी भी तरह से संदिग्ध लोगों के साथ नहीं हूं, मैं हमेशा ही मेरिटोरियस बच्चे के साथ हूं जो अपने दमखम के पे रिजल्ट पाते हैं। इसमें कुछ ऐसे बच्चे निश्चित रूप से होंगे जो अपने दमखम पर मेरिट बनाए होंगे। ये भी हो सकता है कि इसमें संदिग्ध ना हो, सब अच्छे लड़के हों, लेकिन अच्छा होता है UPSSC के द्वारा इसको क्लियर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है। जो भी लोगों का डीबी के लिए कॉल नहीं हुआ है, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। फिर से आपके ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और लेखपाल की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, उसकी तैयारी कीजिए और कोशिश यही कीजिए कि किसी भी वजह से, चाहे कोई भी समस्या आए, हमको जो है ज्यादा से ज्यादा मेरिट लाना है और हमेशा हमें ऐसा करना है कि हमारा मेरिट जो बने 90% के आसपास बने, ताकि कितने भी स्तर की, किसी भी स्तर की गड़बड़ी हो, हमारे सिलेक्शन से कोई रोक ना सके। तो चलिए दोस्तों, इस वैकेंसी में क्या हुआ, इसमें क्या समस्या हुई, इसका पटाक्षेप कब होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन यह है कि आप अपने पढ़ाई में लगे रहिए। हमारा आपका जो YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब विद एपी सर YouTube चैनल है, आपके साथ है, आपके हर परिस्थितियों में आपके साथ है, चाहे वो आपके पढ़ाई के लिए, चाहे अगर आपके साथ गलत हुआ है उसके लिए। तो दोस्तों, चलिए इसके साथ ही आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कि वास्तव में क्या है और लेखपाल रिजल्ट के बारे में क्या हुआ है।
अगर इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिलता है तो बहुत जल्दी हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।